Cevada YouTube channel जोड़ के चाव बफे हुआ वायरल से। अच्छा देखें अब ये तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया था। आप जैसे ही ओपन करेंगे ना आपका स्टार्ट में ही ये चीज़ आ जाएगी। स्टार्ट में आपका इस तरह आ जाएगी जब आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस ठीक है। अच्छा तो अब सबसे पहले इस चीज़ पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि देखिए आखिरकार डेटाबेस क्यों आई। ठीक है, डेटाबेस की क्या ज़रूरत थी, इससे पहले डेटा कहाँ पे स्टोर होता था, कैसे होता था। देखिए अभी मैंने इनको कहा कि अगर हम लोग डेटाबेस यूज़ ना करें तो अभी तक जो C# के अंदर हम लोगों ने जो भी एप्लीकेशन बनाए, C++ के अंदर जो भी एप्लीकेशन बनाए, उधर भी हमारे पास वेरिएबल्स भी होते थे, उसके अंदर डेटा स्टोर होता था, लेकिन वो डेटा वो वेरिएबल्स सिर्फ रैम के अंदर स्टोर होते थे। कब? जब हम प्रोग्राम को रन करते थे। प्रोग्राम रन किया, वेरिएबल्स बने, ऑब्जेक्ट्स बने, बटन्स बने, टेक्स्ट बॉक्सेस बने। जब वो बने तो उनके अंदर जितना भी डेटा गया वो रैम के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट बने उससे ऑब्जेक्ट्स को डेटा मिला। जैसे ही आपने प्रोग्राम को क्रॉस किया तो ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा डेटा भी गया। अब डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत इस तरह पड़ी कि देखिए अक्सर अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब आज मुझे सैलरी दे दी है उन्होंने, मैं कल कहता मुझे सैलरी नहीं मिली, होता है ऐसे। अब मैंने स्कूल में फ़ीस जमा नहीं किया, मैं कहता हूँ मैंने फ़ीस जमा की है। मेरा पेपर फेल हुआ है, मैं कहता हूँ मेरा पेपर फेल नहीं हुआ, आपने मुझे खामखा फेल किया। तो हमारा एक दोस्त कह रहा था, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो वाशरूम में यानी उसकी सिगरेट की डब्बी उसके अबू ने पकड़ी है। अबू ने कहा कि ये सिगरेट की डब्बी तुम्हारी है? वो कहता है नहीं ये आप पीते हैं। अबू कहता है कि मेरी नहीं, आप खुद लाए हो, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर डेटा आपके पास ना हो, रिकॉर्ड आपके पास ना हो, तो हम तो कहेंगे कि यार मैंने फ़ीस जमा की है, मैंने तो एक्स्ट्रा भी दी थी, डबल महीने की दी थी, वो पिछले आगे महीने की भी मैंने एडवांस में दी है। शायद अगली बार महीने साल का देना, ऐसा भी हो सकता है कि हमने साल की फ़ीस जमा की है। हाँ सिर्फ अब ये जो देखिए सारे, इससे क्या ख़राब हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हर बंदा झूठ बोलेगा, ये काम करेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका डेटाबेस के अंदर डेटा सारा का सारा पड़ा हो तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा। अब मैं जाता हूँ, मैं डायरेक्टर कहता हूँ कि सर जी आपने मुझे खामखा फेल किया है। ठीक है, ये इनका क्लास फेलो, शायद मैंने आपको पहले भी किया, सुना या नहीं सुना, इनका क्लास फेलो है जिया लोगों का, उसको किसी टीचर ने फेल किया था। अब वो उस टीचर की शिकायत करने उनकी डिपार्टमेंट गया है, क्योंकि वो इंग्लिश का टीचर था। उसको कहता है कि टीचर इस तरह इस तरह इस तरह है। अब यानी कि आपका दफ्तर है, मैं आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है, कि ओएस यार, अब मैं नहीं पहचाना कि वही मेरा ओएस इस तरह है, उसने मुझे फेल किया है, क्लास नहीं ली, नालायक है, इस तरह फिलान टीडिंग। आखिर में ओएस मुझसे पूछता है कि उस टीचर को तुमने देखा है? वो कहते हैं हाँ देखा है। वो ओएस ही वो टीचर होता है जिससे वो शिकायत कर रहा होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमारा डेटा या प्रॉपर सिक्योर ना हो, प्रॉपर पड़ा ना हो, तो हमसे गलतियाँ होती हैं और होंगी भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस में हम अपना डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं। जब परमानेंट स्टोर करते हैं तो आपके पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड पड़ा होता है कि जिया जो 3 साल पहले यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, वो अगर 3 साल बाद डिग्री उठाता है तो उसको फिर भी कहते हैं कि आपने फ़ीस जमा करनी है, इसके बगैर आपको डिग्री नहीं देते। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उनके डेटाबेस में सारा का सारा रिकॉर्ड पड़ा है। अब ये डेटाबेस तो आया अभी, इससे पहले होता था C++ का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइलिंग इस तरह कोई नाम है, फाइलिंग या फाइल हैंडलिंग है। अब पहले इस डेटाबेस से पहले वो यूज़ किया जाता था, क्या करते थे? उसको यूज़ करते थे। अब डिफरेंट बिटवीन फाइल एंड डेटाबेस, अब इन दोनों में फ़र्क क्या? ये आपसे इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन होता है। वो कहेंगे कि देखें फाइलिंग के अंदर भी डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस में भी डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस पे क्यों है, फाइल पे क्यों नहीं गए? अब वहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमने पढ़ा नहीं है, कह सकते हैं उसको, लेकिन ये उसका अच्छा जवाब नहीं है। अब फाइल में इस तरह देखें, फाइल में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। पहली बात, ऑर्गेनाइज नहीं होता। हम जो भी चीज़ गूगल से डाउनलोड करते हैं वो सिर्फ किधर जाता है? डाउनलोड के अंदर जाता है। मूवीज़ भी उधर पड़ी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी उधर होते हैं, पिक्चर्स भी उधर होते हैं, हर किस्म का डेटा उधर ही पड़ा होता है। फिर हम क्या करते हैं कि उनमें से एक एक मूवीज़ को उठाते हैं, मूवीज़ के फोल्डर में हम खुद रखते हैं, पिक्चर को उठाते हैं, पिक्चर्स के फोल्डर में हम खुद रखते हैं। एक एक को हम खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं करते? टाइम लगता है कि नहीं करता? हमारा ऑर्गेनाइज किया हुआ डेटा साल बाद देखो आपको नहीं पता कि मेरे कौन से फोल्डर में कौन सी मूवी रखी थी, नई रखी थी कि पुरानी रखी थी, कौन सी मेरी इमेज किस फोल्डर में पड़ी है। तो डेटा देके फाइल हैंडलिंग सिस्टम में भी स्टोर होता था लेकिन वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होता था, वहाँ पे सिर्फ एक ही उसके अंदर चला जाता था डेटा। दूसरा वो होता था सिर्फ एक बंदे के लिए। जिया के लैपटॉप में आपका डेटा पड़ा है तो जब तक जिया का लैपटॉप आपके पास नहीं है तो आप अपना डेटा नहीं निकाल सकते।
इसकी एक डिसएडवांटेज था। बाकी डेटा स्टोर उधर भी होता था, डेटा स्टोर डेटाबेस में भी। अब डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है लेकिन ऑर्गेनाइज शक्ल में होता है। ऑर्गेनाइज किसे कहते हैं? टेबल की फॉर्म में शो होते हैं। ये मेडिकल स्टोर में आप जाएंगे ना तो उनके सामने खाने बने पड़े होते हैं, उस खाने टेबल्स की तरह होते हैं, उनमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये जिनकी दुकान है उनको इन चीज़ों का पता, वो या हर रो के अंदर एक ही वो रखते हैं या कॉलम वाइज रखते हैं, या उनके पूरे एक अलमारी को उन्होंने नाम दिए होते हैं ABCD के नाम से। वो किस लिए देता है? ताकि उनको पता हो कि मेरा डेटा कहाँ पे पड़ा। ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। अब मैं इतना सामान फेंकता हूँ, उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स करके इधर फेंकता हूँ, आपको ढूंढने में 1 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को मैं किसी उसके अंदर स्टोर करा दूँ, क्रेट के अंदर या किसी शेल्फ के अंदर स्टोर करा दूँ, आपको डायरेक्ट उसी चीज़ के अंदर हाथ लगाएंगे जो चीज़ आपको ज़रूरत हो। एक तो ऑर्गेनाइज होगा, पहले इसकी ये एडवांटेज है। दूसरा, ये लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। लोकल से मुराद, अब ये जो जितने भी लैपटॉप आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है, इसमें जो आपका सर्वर है, ये सर्वर नहीं, ये लोकल सर्वर है। ये हर लैपटॉप का अपना सर्वर होगा। ठीक है, लोकल सर्वर क्या है? जो जिसके ऊपर हम अपने डेटाबेसेस रखते हैं, अपना डेटा रखते हैं। अक्सर लोग गूगल ड्राइव बाई करते हैं। गूगल ड्राइव जो आप इंस्टॉल करना तो आप कुछ GB देता है, 15 GB। ठीक है, 15 GB तक देता 15 है GB। या 5 GB देता है। उसमें क्या होता है कि उसमें आप अपनी पिक्चर रख सकते हैं। वो आपने बेसिकली गूगल ड्राइव का सर्वर आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सर्वर कोई ये फलाई चीज़ नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई आसमान के अंदर कोई चीज़ है जिसका हमें पता नहीं है। सर्वर एक कंप्यूटर होता है। हमारे ICIT लैब के अंदर अगर देखो, बड़ी लैब, उसमें किस तरह बड़ा है, यूसेड उस पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी वाला वो लिखा हुआ है इस पर। वो बड़े बड़े सर्वर हैं, उनके अंदर फिर डेटा स्टोर होता है। नादरा अगर कभी गए हो, ठीक है, उनके बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं, उनके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो क्या होता है कि हमारे जो डेटाबेस होते हैं वो सर्वर पे स्टोर होते हैं। अब इस तरह मैंने कहा कि हमारे पास 2 सर्वर हैं। कितने सर्वर है? 2 किस्म के सर्वर हैं। उनके तरह नहीं, लेट नेशनलिस्ट, ये स्ट्राइक को सारा ठीक है। सर्वर 2 किस्म के होते हैं, एक लोकल होता है, दूसरा लोकल वो सर्वर जो कि सिर्फ आपके लैपटॉप में काम करे, यानी कि वो उसका जो डेटा हो वो सिर्फ आपके लैपटॉप में हो। ये नहीं है कि समद अपने लैपटॉप से उसको एक्सेस करे, नहीं, या वैस अपने लैपटॉप से करे या दानिश अपने लैपटॉप से करे। अब आपके मोबाइल में पिक्चर है तो सिर्फ आपकी तक ही तो महदूद है और किसी के लिए तो नहीं है। लेकिन फेसबुक पे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सबके लिए है। ठीक है, तो लोकल सर्वर और ग्लोबल सर्वर। ग्लोबल ये होगा, हाँ, अगर फेसबुक की पिक्चर आप डिलीट करोगे तो वो सबसे डिलीट होगी। ग्लोबल के डिसएडवांटेजेस है। मिसाल के तौर पर लोकल के अंदर मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, मैंने उवैस को दे दी, इदरीस को, इज़्ज़त को, दानिश को, जिया को, इस तरह सबको मैंने पिक्चर वो दे दी। अब मैं डिलीट करूँगा उनके लैपटॉप से तो डिलीट नहीं होगी। लेकिन अगर वो ग्लोबल होगी तो जैसे ही मैं डिलीट करूँगा सबके लिए, यूट्यूब का चैनल उसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबके लिए अपलोड होगी, डिलीट करूँगा तो सबके लिए डिलीट होगी। सर्वर क्या है? सर्वर एक मशीन है। सर्वर क्या है? ये नेटवर्किंग के अंदर भी पढ़ाते हैं। सर्वर एक मशीन है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और उसके अंदर पता नहीं कितने कितने टेराबाइट की स्पेसेस होती है। इसलिए सर्वर बाय करिए। सर्वर इतने सस्ते इसलिए होते हैं, वो कोई और मशीन आपको नहीं देते, वो बेसिकली आपको सिर्फ डेटा के लिए कुछ स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो सर्वर के अंदर अब पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, वो बताया। डेटाबेस में हम अपना डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं। इससे पहले हमारा डेटा स्टोर अभी तक कभी भी नहीं हुआ, ना वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे हम लोगों ने देखी है, ना और चीज़ की वैल्यू देखी है। ठीक है, तो इसमें हम अपना डेटा एक तो परमानेंट स्टोर करते हैं। फिर मैंने कहा था कि डेटाबेस से पहले होता था फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, फाइल में भी डेटा स्टोर होता था, डेटाबेस में भी डेटा स्टोर होता है। वो ऑर्गेनाइज नहीं था, यानी कि इधर उधर सारा डेटा मिक्स पड़ा होता था। इसमें डेटा टेबल्स की शक्ल में होता है, सारा मिक्स होता है। स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट का सारा डेटा इसी टेबल में होगा। टीचर का टेबल है तो सारा का सारा डेटा टीचर के टेबल में ही पड़ा होगा। ठीक है, एक तो ऑर्गेनाइज होगा। दूसरा, ये लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, जबकि फाइलिंग सिस्टम सिर्फ लोकल है। अब इसके जो डिस्क में फिल्म है वो इसके लिए है, जब तक आपको ना दे आप नहीं इसे ले सकते। हाँ, मैं अगर यूट्यूब पर वो चीज़ अपलोड करूँ तो सबके लिए है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये हर लैपटॉप यहाँ पे अच्छा देखें, अगर ये मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ, यानी कि मैं विंडो का सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, फिर वो मुझसे लॉगिन मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि जो लाइव सर्वर होते हैं उनके यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। लाइव सर्वर ये फिर लाइव में आ जाएगा SQL सर्वर। हाँ, ये लाइव में आ जाएगा, फिर वो सर्वर सबके लिए होगा। ये जो यूट्यूब का है ना, हम जैसे मोबाइल के अंदर यूट्यूब डाउनलोड करते हैं ना, तो उसका सर्वर ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल के अंदर आ जाता है। वो सर्वर वो जराद के मोबाइल में भी वही सर्वर होगा, क्योंकि देखो जो वीडियो उसको नज़र आ रही है वही वीडियो मुझे भी नज़र आ रही है। तो वो लाइव सर्वर होता है, वो सबके उसमें काम करता है। अभी जो सर्वर इससे पहले वाला था वो कौन सा था? ये लोकल था।
तो लोकल सर्वर हर मोबाइल का अपना होता है। अब जिया के जो मोबाइल में पिक्चर्स है वो सिर्फ जिया के मोबाइल में ही स्टोर है, उसके सर्वर में स्टोर है। इज्जत के मोबाइल में जो मूवीज़ हैं वो सिर्फ उसके मोबाइल में स्टोर है, तो वो लोकल सर्वर की एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब इसके बाद इसको यहाँ से करते हैं कनेक्ट। ये देखिए सर्वर हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, सर्वर हमारा। अब सर्वर के ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं, डेटाबेस उसके अंदर रख सकते हैं, सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं कि हमारे सर्वर को कौन कौन 4 यूज़र होते हैं, सुपर यूज़र, पावर यूज़र, मॉडरेटर और ऑपरेटर। सुपर यूज़र हर काम कर सकते हैं, ठीक है। पावर यूज़र कुछ हद तक उसकी कम होती है। मॉडरेटर होता है वो उसकी जो फंक्शनलिटी होती है उसको कम लेवल की दी जाती है। ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ डेटा देख रहा होता है, या यानी कि आप उस पर चेक लगा सकते हैं अपनी मर्जी की, ठीक है। इसके बाद सर्वर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिप्लिकेशन, ये मैनेजमेंट, इनकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। आज हम क्या करेंगे कि न्यू क्यूरी पे आएंगे। इस तरह पे न्यू फाइल सेलेक्ट कर देते C++ में, C# के अंदर न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे न्यू क्यूरी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम समझते हैं क्यूरी क्या चीज़ है। व्हाट इज क्यूरी? इज अ कमांड। क्यूरी क्या है? या स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ C++ में कमेंट इस तरह लगते थे, C# में इस तरह लगते थे, इधर कमेंट किस तरह लगते हैं? ये माइनस के साथ जो बटन है डैश डैश, यानी कि जो माइनस वाला बटन है ना उसका डबल प्रेस करेंगे तो ये कमेंट लग गया। तो क्यूरी एक कमांड है, मैं एक कमांड दे रहा हूँ, यानी कि स्क्रीन क्लियर कर दो, ये कमांड है। डेटाबेस जनरेट कर दो, ये कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे उस स्टेटमेंट को क्यूरी कहते हैं। इसलिए डेटाबेस को SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, कि हम क्यूरीज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें सर यानी कि ये डेटा का अपना क्यूरी होगा, जाहिर बात है कमांड देंगे कि डेटा इंसर्ट हो, डिलीट का अपना कमांड होगा, टेबल जनरेट का अपना कमांड होगा, डेटाबेस जनरेट का अपना कमांड होगा, ठीक। इन सारे को स्ट्रक्चर करते हैं एक साथ, जिससे हम क्या करते हैं, अपना काम ले रहे होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी। ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है। कौन सी जनरेशन लैंग्वेज है? फर्स्ट में, ठीक है। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये बाकी जो C++ थी केस सेंसिटिव थी। केस सेंसिटिव मेरा Cout स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखेंगे, ठीक है। Cout स्मॉल है तो स्मॉल में ही लिखेंगे। कंसोल का जो C है वो कैपिटल होगा, राइट लाइन का जो W है वो कैपिटल होगा, मैसेज बॉक्स का जो M है, B है, वो कैपिटल होगा, वो केस सेंसिटिव है। इसमें केस सेंसिटिव कुछ नहीं है, सिर्फ आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए। स्मॉल लिखते हो कैपिटल लिखते हो, आपकी मर्जी है। पहली बात, यहाँ तक समझ आ रही ना मेरी बात, ठीक है। इसके बाद इसमें ये नहीं है कि सारा कोड C++ में हम जैसे ही प्रोग्राम को रन करते थे, जितना भी लाइन होती थी सारे चलती थी कि नहीं चलती थी, वो डिपेंड करता था कि इफ ने कौन सी लाइन चलानी, एल्स ने कौन सी लाइन, लेकिन चलता था सारा कोड। C# के अंदर भी सारा कोड चलता है। ये प्रोसीजर, ये ना कौन सी लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजर है। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े तो उसकी 2 टाइप्स थी, हाई लेवल और लो लेवल। हाई की 3 थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर। ये नॉन प्रोसीजर है। इसमें जो लाइन आपने चलानी सिर्फ उसी लाइन को सेलेक्ट करो, सिर्फ वही चलेगी प्रोग्राम जब रन करोगे, ठीक है। ये नहीं है कि इसमें पूरा जिस तरतीब से आप कोड लिखते हो आपकी मर्जी है। ये सिर्फ बातें, इसको हम प्रैक्टिकली जो देखेंगे तो आपके माइंड में मजीद क्लियर होंगे। यहाँ तक क्लियर है ना सब? अब व्हाट इज डेटाबेस? सबसे पहले सर्वर वगैरह तो हम लोगों ने देख लिया, डेटाबेस क्या है? is a collection of permanent is a permanent collection of data. Na pa eu por não vai que कमेंट कीजिए ना या किधर से किसी हो मैं नीचे खड़ी, ये इनको सेलेक्ट करें, नहीं टूल का apa raga ya वगैरह ini chip दाना में तब चावल ना स्टार मसाला जवाब ना स्टार बोलना चाहिए ना दैट चेंज दैट, ठीक है। तो डेटाबेस क्या इज ए कलेक्शन ऑफ परमानेंट डेटा। इसमें हम अपना डेटा परमानेंट स्टोर करते हैं, इज ए कलेक्शन ऑफ परमानेंट डेटा करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेटाबेस कंटेन्स टेबल और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए
ये डेटाबेस अभी हमारे पास है नहीं, तो ये जब होगी तो उसमें डेटाबेस कंटेन्स टेबल एंड सो ऑन, और भी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक, हमारा जो मेन काम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल के साथ होगा। अब टेबल क्या है? टेबल को हम इधर एंटिटी कहेंगे। ये थोड़ा सा जो प्रोफेशनल वर्ड्स होते हैं उसको आप याद रख के करें। ठीक है, आगे जाकर कोई कहे स्टूडेंट का एंटिटी बना दो, तो हमें पता हो कि एंटिटी से क्या मुराद है इसका। ठीक है, टेबल। अब टेबल क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जा दस तेरे एकेडमी हो बस तरह की में हाल है जानी अंधेरा चमका अंधेरा ए नहीं पढ़ना धनुष है वो सारे दिखाई रहे छोकरा धमाके जाए साथ फेरी ना है कबीरा जिया जिया क्या जीव याती करे अल्लाह करे याती हो या बना अम्मा दुआ किया करो अम्मा खाना दी दुआ हो तो अल्लाह दे दिखा दुश्मन सारे दीवार खता मेरा रिकॉर्डिंग है सीधे कोई इसी के चर्चा की सही है दादी याती याती अमान हो अल्लाह अम्मा पे दिखाए में हम दूसरा जाने का भी जो फलसफा कहेंगे साबिता कर डाली को सबका चलो डैडी अम्मा हूँ दुआ करो अगली दफा ऐसा ना हुआ था कि कुमून में कुटे ना नहीं ना हुआ था अगली दफा जैसे ये भी तब यही चीज़ें जगह से दकाव कर दे मैं ख्वाजा वही अच्छा बहरहाल टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड रो को हम यहाँ पे टपल कहते हैं। ठीक है, कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, अब ये नाम है इनके एट्रीब्यूट। अब रो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है? रो इज ए रिकॉर्ड। रो इज ए रिकॉर्ड कैसे? अब देखिए हम जाते हैं अपना रिजल्ट देखते हैं तो एक साइड पे मेरा रोल नंबर, उसी के आगे मेरा नाम, उसी के आगे मेरा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा रखा है मैं। अब ये एक पूरी रो बन रही कि नहीं? अब ये रिकॉर्ड एक ही बंदे का रिकॉर्ड है, तो रो इज ए रिकॉर्ड। रो इज ए कि हर रो एक रिकॉर्ड है। तो टेबल को हम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड भी कैसे, क्योंकि टेबल्स के अंदर क्या होते हैं? सारी रोज ही होती हैं। कॉलम तो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डेटा है किस चीज़ का डेटा है। रोल नंबर वो सिर्फ टेबल की खसूसियात बताती है। इस टेबल में रोल नंबर भी होगा, नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, वो सिर्फ खसूसियात बताते हैं। डेटा हमारा स्टोर होता है रोज के अंदर। ठीक है, तो टेबल की दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब डेटाबेस में हम टोटल 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटाबेस में हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन ऑपरेशन को कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? CRUD ऑपरेशन। डेटाबेस में टोटली 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जितने भी डेटाबेस, जितने भी सॉफ्टवेयर बने आज तक, उसमें यही 4 CRUD ऑपरेशन यूज होते हैं। CRUD मतलब क्रिएट, C मीन क्रिएट, R मीन रिट्रीव, या इसको हम सेलेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। फेसबुक पे फर्स्ट टाइम आईडी बनाएंगे तो क्या होगी? अब आईडी में जो फर्स्ट टाइम आईडी बनाएगा उसको प्रोफाइल पिक्चर देंगे कि नहीं देंगे? अब जो प्रोफाइल पिक्चर चेंज करेंगे तो क्या होगा? अपडेट। जो आपको प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, आपके कमेंट शो हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है?
रिट्रीव सेलेक्ट होता है, क्योंकि वो देखो कमेंट तो आपके डेटाबेस में स्टोर है ना, लेकिन आपको शो हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि सेलेक्ट हो क्या रहे हैं। अकाउंट डिलीट किया तो गए, ठीक है। पबजी के अंदर फर्स्ट हम अकाउंट बना रहे हैं तो क्रिएट, अब चीज़ें ले रहे हैं तो अपडेट हो रहा है, जो चीज़ आपको शो हो रहा है तो सेलेक्ट हो रहा है, चीज़ें डिलीट की तो डिलीट हो गई। व्हाट्सअप के अंदर व्हाट्सअप पे अकाउंट बनाएंगे तो क्रिएट, व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह करें तो डेली बेस पर हमारे अपडेट्स होते रहते हैं मैसेज, कोई चीज़ डिलीट की तो डिलीट, और जो आपको सेलेक्ट होकर शो हो रहा है तो मैसेज शो हो रहा है तो वो सेलेक्ट हो रहा होता है। जितने भी एप्लीकेशन उनमें सारी की सारी यही 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें ऑपरेशन यही 4 है, डेटाबेस सिर्फ ये 4 ऑपरेशन पे रही है ओएस। अब ये डिपेंड है कि टेबल के अंदर 10 कॉलम हमें 10 के 10 इंटर करने, 5 इंटर करने, ये फिर इसके अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। डिलीट है, सारा का सारा डेटा डिलीट करना है, एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, 2 करने, 3 करने। अब सेलेक्ट करना है, सारा डेटा सेलेक्ट करना है, या उन स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जिनके मार्क्स 1000 और 1100 के बीच में होता पर तो 1000 और 1100 के बीच में होते हैं। अब ये देखिए कंडीशन इस पे लग रही है, बाकी वो सारे वही 4 काम रहे हैं, सेलेक्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसका उसको अपने फादर सीएनएससी का नहीं पता, तो मैं उसके जो पेशेंट के टेबल के अंदर उसका नाम होगा, हर चीज़ होगी, जो पेशेंट फादर का सीएनएससी है वो मैं क्या करूँगा, नहीं दूंगा। तो उसका मतलब है कि सारे कॉलम में इंसर्ट नहीं कर रहा, ठीक। तो हो रही वही 4 ऑपरेशन है, लेकिन इनमें डेटा सिर्फ ज़्यादा कम जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ था इसके डिफिनीशन वगैरह के, डेटाबेस क्यों पढ़ते हैं, सर्वर क्या है, फाइल हैंडलिंग में और डेटाबेस में क्या फ़र्क है, क्यूरी क्या है, डेटाबेस क्या है, टेबल, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कि चलो ये चीज़ें पढ़ तो ली, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट कैसे करें। क्रिएट, ये देखो सी कैपिटल है। अच्छा, इन एरर से ना घबराया करें, ये मौके पे एरर होते हैं, ये प्रोग्राम कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अब सी कैपिटल रिजर्वड आया कि नहीं आया, हालांकि आप वहाँ पे इंट की जगह अगर आई कैपिटल करो तो रिजर्वड नहीं आएगा, वो कोई और चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे देखिए सी स्मॉल, सारे स्मॉल, फिर भी आया, इसलिए कहा था कि सिर्फ स्पेलिंग सही होने चाहिए, बाकी जिस तरह भी लिखते हो आपकी मर्जी है, स्पेलिंग सिर्फ सही होने चाहिए, ठीक है। क्रिएट, क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, अब ये देखो सारे मैंने क्रिएट करें डेटाबेस। अब इसके बाद डेटाबेस का नाम देते हैं, तो डेटाबेस का नाम कोई भी दे सकते हैं, बेहतर ये है कि आप डीबी से स्टार्ट करिए, अपनी एक आदत बनाएं। टेक्स्ट बस का टेक्स्ट से स्टार्ट करते थे तो इसका डीबी से बनाएं, डीबी फर्स्ट, हर फाइल का डीबी से स्टार्ट करें, फिर आपको पता चलेगा कि ये डेटाबेस है आपकी। नहीं तो कोई भी नाम दे सकते हैं, जो वेरिएबल्स के रूल थे वो भी इस पर अप्लाई होंगे वही। अच्छा, अब देखें अगर मैं यहाँ से चलाऊँगा तो सारा चलेगा, अब मुझे सारा चलाने की ज़रूरत हमें तो सिर्फ ये डेटाबेस क्रिएट करना, तो सिर्फ इस लाइन को पकड़ो, सेलेक्ट करो और चलाओ, इसलिए इसको कहते हैं नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। इसमें सिर्फ जो लाइन आपको जरूरत है वही चलाओ। कमांड कंप्लीटेड, जो कमांड हमने दिया था वो कंप्लीट हो गया, वो कमांड जो था वो एक क्यूरी थी। अभी जो नीचे मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा, ये क्यूरी है, क्या है, क्यूरी। क्यूरी खुद क्या है, एक कमांड है। अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमारे जिस तरह मैंने कहा था कि एक सर्वर के अंदर हज़ारों डेटाबेस हो सकती हैं, अब आप किस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं भी आप बताएंगे इसको। अब यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज़ है, मास्टर, क्या लिख के है, मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं किस डेटाबेस को, डीबी। अब देखो इधर 20 माल था, इधर मैं कैपिटल दे रहा हूँ, नाम सही है वो सेलेक्ट करके लाएगा, इधर देखिए चेंज हो जाएगा, डीबी फर्स्ट, ठीक है। अब हम जो भी टेबल बनाएंगे ना इस डेटाबेस के अंदर बनेगा। अब अगर मैं ये लाइन ना एग्जीक्यूट करता, इससे पहले डेटाबेस तो बन गया था, लेकिन जितनी भी मैं टेबल बनाता वो सारी की सारी मास्टर में जाती, क्योंकि मास्टर यूज में ठहरा था। अब ये यूज में गया तो जो भी टेबल मैं बनाऊंगा वो इस डेटाबेस के अंदर जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसको भी हम कमेंट में लिख लेते हैं, हाउ टू यूज डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस को यूज़ करने की एक क्यूरी भी है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये सेलेक्ट करो जो आपको ज़रूरत है, मास्टर सेलेक्ट करना मास्टर सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करना तो ये सेलेक्ट करो। तो ये अब मास्टर में गए, यूज डीबी फर्स्ट, नहीं तो डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। टेबल्स डेटाबेस में स्टोर होती है, तो डेटाबेस में स्टोर नहीं अब होती। जो आपने सेलेक्ट किया है हाँ। वो फिर मास्टर में वो सिर्फ सेलेक्ट किया है, गया नहीं है। यहाँ से देखें ना, आप जो डेटाबेस यूज़ करेंगे ना तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि क्यूरी के जरिए करें। एक तरीका डेटाबेस को सेलेक्ट करने का ये वाला था, एक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते डायरेक्ट, तो ये वाला इजी है, क्योंकि बहरहाल क्यूरी आनी चाहिए, ये इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछी जाती है क्यूरीज।
वो देखते हैं कि यार अभी डेटाबेस का कह रहा है कि मुझे डेटाबेस आती है, उसको आती भी है कि नहीं आती। अब सिर्फ टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट अभी डिलीट कल करेंगे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट। अब पहले डेटाबेस कर तो डेटाबेस लिखा, अब टेबल कर रहे हैं तो TBL फर्स्ट, कोई भी नाम दे सकते हो। स्टार्ट में टेबल लिखा करें ताकि अगले यूजर को पता हो कि टेबल बना रहे हैं। अभी इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं है, ये तो सिर्फ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, डेटा तो हम उधर से हिसाब से भेजेंगे। हाँ, इसका ये जो कोड है ये कोड सेव हो सकता है, ठीक है, ये कोड तो सेव होता है। अच्छा देखें, टेबल क्रिएट करने के लिए इधर आपको ये लगाने पड़ेंगे। आपको एक मजे की एग्जांपल दूँ, टेबल को फंक्शन की तरह लें। टेबल को किस तरह लें? ठीक, ये फंक्शन के अंदर करली ब्रेस होते थे, ये उसके पैरामीटर्स यानी कि पैरामीटर्स के लिए देते थे हम। ये करली ब्रेस में तो बॉडी लिख देते हैं, ये पैरामीटर्स हम समझिए, जो हम कॉलम ले रहे हैं कॉलम पैरामीटर है, ठीक है। तो हमारे पास एक ID का कॉलम है। अच्छा, उधर पहले इंट ID होता था, क्या होता था? इंट इधर पहले ID इंट होता है। अब इंट कैपिटल लिखो, होना इंट चाहिए, देखो वही रिजर्व वर्ड है, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद नाम, अब नेम के लिए वहाँ पे स्ट्रिंग लेते थे, यहाँ पे क्या लेते हैं? var 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी साइज देंगे कि आपका नाम 50 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है, 40 पे मुश्तमिल है, इससे कम दे सकते, ज़्यादा नहीं दे सकते, वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम 50 कर देते हैं। इसी तरह एड्रेस कर दे, ये भी हमारे पास इसमें ABC भी आते हैं, 1 2 3 भी आ जाते हैं। एड्रेस 100 कर देते हैं, ठीक। ये 3 जितने आपको ज़रूरत हो, यानी कि स्टूडेंट की जो चीज़ आपको ज़रूरत है ना वो इसके अंदर लगा दें। टीचर की जो चीज़ ज़रूरत है वो टीचर के टेबल में आप रख सकते हैं। अब यहाँ तक इससे आपका टेबल नहीं बना, अब इसको सेलेक्ट करो, जब एग्जीक्यूट करोगे तब टेबल बना। अक्सर लड़के सिर्फ कोड लिखते हो कहते टेबल बन गया, ये अब इधर पीछे कंपाइलर यूज़ नहीं है जवानों। एक किस्म का कंपाइलर यूज़ है सही, लेकिन वो आपको खुद नहीं करके देता काम, आप उसको बताओगे एक एक चीज़। अब ये देखो, मैंने टेबल लिखा, डेटाबेस मैंने दोबारा सेलेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि डेटाबेस मैंने पहले से बनाया था। इसको मैंने सेलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके मैं यूज़ में ला चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ टेबल बनाने की ज़रूरत है, तो सिर्फ टेबल को सेलेक्ट करो, सारे टेबल को सेलेक्ट करोगे और एग्जीक्यूट करो। ना, लाजमी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे डेटाबेस पे आए इस फोल्डर में, तो देखो डेटाबेस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इसको रिफ्रेश करें, राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें, डेटाबेस आ गया। इस DB पे क्लिक करें, टेबल्स पे क्लिक करें तो देखिए इस नाम का आपका टेबल बना हुआ है, ये TBL, ठीक। इस टेबल पे क्लिक करें तो इधर कॉलम्स हैं, कॉलम्स आपको बता रहे कौन कौन। एक ID का कॉलम, इसकी टाइप किया इंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सब ने अपना अपना एक डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर कोई ना कोई एक टेबल बना लें, जो आपको स्टूडेंट का बनाते हैं, गेम का बनाते हैं, जिस चीज़ का बनाते हैं। क्लियर है? ये यहाँ तक आप सब ने मुझे कल दिखाना है। टोटल ये देखिए 2-3 लाइन का कोड है, ठीक। चलो जाओ, आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा, कल से जवान वाला क्लास लेंगे टाइम पे। आज मैं खुद भी थोड़ा लेट हो गया, आप लोगों के भी स्ट्राइक था, ठीक है। तो कोशिश क्या करें, वो जो जिनकी क्लास 3:20 पे, तो बेचारे कब से वेट करें, 3-4 मतलब इधर आए मेरे। Gummal strike na khatmisiya. Na urki apta istaradu jai ko pasina shtada ina musibat. Ana di garib gun di gram ya strike bola ho chiki ka bi strike. हाँ हो रहा है।